कितनी अच्छी बीवी है यार मेरी, फौरन मान गई। पर तू नहीं मान रहा ना बंदर, नहीं समझ आ रही है तुझे? हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ उस मैडम के तू। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, ये जो पराई औरतें होती है ना, ये 1500 के नोट की तरह होती हैं। ये कब बंद हो जाए, कब लात मार के आदमी को बर्बाद कर दे, कुछ नहीं पता इनका। और बीवी, बीवी उस 100 के खरे नोट की तरह होती है जो दुख मुसीबत में काम आती है। बात तो तू एकदम ठीक कह रहा है यार, मैं अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ तो छोड़ना फिर ये 1500 के नोट, 100 का नोट पकड़। मतलब अब हर चीज में तुझे मतलब समझाऊं क्या मैं? नहीं समझ आ रहा है तुझे कुछ? अबे इस्तीफा दे दे नौकरी से, छोड़ दे मैडम रूपी काले धन को, कैशलेस हो जा, कैशलेस हो जा, और अपना ले अपनी बीवी रूपी करेंसी को, वरना वक्त के इनकम टैक्स ऑफिसर की ऐसी मार पड़ेगी ना, तू कहीं का नहीं रहेगा। मे आई कम इन मैडम? हाँ या मिस, जल्दी आइए अंदर, कम फास्ट जल्दी आइए, चलिए। वे ग्लासेस पहन लीजिए, 3D के देखो वहां रखे कहीं तो भी है। हाँ वेर इट अमेजिंग फिल्म है मिस्टर साजन, अमेजिंग। मुझे लड़का फाइट करेगा अभी, इज फाइटिंग, और लड़की के पास ना सुपर पावर। ओह माय गॉड हाँ, वो भी ना ऐसे ऐसे निकालेगी, देखो सी। हाँ ओह गॉड मिस्टर साजन, ओह माय गॉड हाँ, दिस इज स्कैरी। हाँ यू मिस्टर साजन, वो कल मैंने आपको बीच रास्ते छोड़ दिया, उसके लिए हम सॉरी। हाँ मैं भी कुछ ऐसा ही करने आया हूँ मैडम। मतलब? मैं भी आपको मतलब अपनी नौकरी को बीच में छोड़ने आया हूँ। कैन यू सी दैट अगेन प्लीज? मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ मैडम। लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। मिसेस साजन, कल रात मैंने आपको बीच रास्ते छोड़ दिया, इसलिए आप नौकरी बीच में से छोड़ने की बात कर रहे हैं? रियली? वो वजह नहीं है मैडम। तो क्या वजह है? नहीं कोई वजह नहीं है, बस ऐसे ही दिल ने कहा। ओके अगर आपका दिल ये कह रहा है मिस्टर साजन, तो मेरा भी दिल ये कह रहा है कि मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेती हूँ। वैसे रेजिग्नेशन गिव मी। लीजिए। मैडम मैंने आपकी कॉफी टेबल पर रख दी है, और सर आपकी चाय जो है वो आपके केबिन में आपके टेबल पर रख दी है। मिस्टर साजन को चाय देने की कोई जरूरत नहीं है पापा, उन्होंने रिजाइन कर लिया। क्या रिजाइन कर दिया? यस मिस्टर साजन ने रिजाइन कर लिया और मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। एक मिनट बेटा, मैं मिस्टर साजन से पूछना चाहता हूं कि आखिर माजरा क्या है? कुछ पूछने की जरूरत नहीं है पापा, यू डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग। मिस्टर साजन यू मे गो। एक मिनट रुको यार बेटा, एक मिनट। मिस्टर साजन हमारे पुराने और खास एम्प्लॉय हैं, ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? मिस्टर साजन जैसे लाखों एम्प्लॉय मेरी कंपनी के चक्कर रोज काटते हैं। लेकिन बेटा हर एम्प्लॉय का अपने बॉस के साथ इतना खूबसूरत रिश्ता कायम नहीं होता है। अगर आपने मिस्टर साजन को रोकने की कोशिश की पापा, तो मैं कंपनी छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं मैडम, आपको ये कंपनी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। ओह हेलो आप कंपनी नहीं छोड़ रहे मिस्टर साजन, मैं आपको कंपनी से निकाल रही हूँ। आई एम थ्रोइंग यू आउट मिस्टर साजन। वन लास्ट थिंग मिस्टर साजन। जी मैडम। गेट आउट। एक मिनट मिस्टर साजन, एक मिनट। मैं रोज आपके घर पर आते जाते रहूंगा। मैं सासू माँ को आपके घर ही भेज देता हूँ ना हमेशा के लिए। दोनों का मूड ऑफ है। बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी इतना जलील करने की मिस्टर साजन को? मैंने उन्हें जलील नहीं किया है पापा, एज यू कैन सी ही हैज रिजाइंड। उन्होंने मुझे जलील किया है, मुझे। रिलैक्स बेटा, पानी पे पानी। नहीं पीना मुझे पानी। पापा प्लीज लीव मी अलोन, आई नीड टू बी अलोन, प्लीज गो। ओके थैंक यू। रिलैक्स बेटा, रिलैक्स।
हाथी बेच के सो रही हो? लंच थोड़ा हैवी हो गया था तो आग लग गई थी। कोई नई बात करता है। कश्मीरा, ए कश्मीरा, देख तो कौन आया है भरी दोपहरी में। बेबी जानू सोना। संजू तुम ऑफिस से इतनी जल्दी? अभी तो 4 ही बजे। जल्दी आ गया क्योंकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। एरी कश्मीरा, पूछो रे इनसे ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं, साफ साफ क्यों नहीं बताते? संजू साफ साफ बोलो ना। बेबी साफ साफ बात यह है कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी। हाय राम, नौकरी छोड़ दी? एरी कश्मीरा, पूछो रे इनसे कि अब क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। मम्मी थोड़ा चुप रहो ना यार, मुझे तो बात करने दो। बताओ संजू, जॉब क्यों छोड़ी तुमने? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इससे जॉब छोड़ने का क्या ताल्लुक है? अरे ताल्लुक है बेबी यार, क्यों ताल्लुक नहीं है? क्योंकि मैं जहाँ जॉब करता था वहां की बॉस एक लड़की थी। लड़की थी तो? कितनी भोली हो यार कश्मीरा तुम। यार मैं एक मर्द हूं और मर्द का दिल जो होता है ना वो बहुत कच्चा होता है। कोई भी खूबसूरत लड़की अगर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करे ना तो वो फंस जाता है। और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा ये कबूतर किसी और के जाल में फंस जाए। इसका मतलब संजना तुम्हें फंसा रही थी क्या? ए यार फंसा नहीं रही थी यार, लेकिन कल किसने देखा है यार? हाँ तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था बस। संजू तुम कितनी दूर का सोचते हो, कितने स्वीट हो, कितने अच्छे हो, कितना प्यार करते हो मुझसे। आहा, ओहो एकदम डिनर एकदम गर्म है। संजना, अरे आके डिनर करो बेटा। संजना बेटा, संजना। What? बेटा क्या हुआ पापा? बेटा डिनर ठंडा हो रहा है, बेटा आके डिनर कर लो। नहीं, मुझे डिनर नहीं करना है, मुझे भूख नहीं है, मेरा मूड बहुत ऑफ है। बेटा मुझे पता है तुम्हारा मूड मिस्टर साजन की वजह से खराब है। उस घटिया इंसान की वजह से मेरा मूड ऑफ है। क्या समझते हैं अपने आप को? काम डाउन बेटा, काम डाउन। कैसे काम डाउन पापा? मिस्टर साजन ने अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दिया है। हाउ कुड ही डू दैट? बेटा तुम ऑफिस की बॉस हो, वो अपना इस्तीफा तुम्हें नहीं देगा तो क्या अपनी सास को देगा? लेकिन मैं कहती हूँ कि जरूरत ही क्या थी? वो खुद से ऐसे कंपनी कैसे छोड़ सकते हैं पापा? अगर मुझे जरा से भी आइडिया होती ना पापा तो मैं खुद सामने से उन्हें बोल देती कि जस्ट लीव कंपनी, गो। हाँ लेकिन बेटा तुमने उसे खरी खोटी सुना तो दी। नो पापा, मेरा मन नहीं भरा है, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं पिटाई करूं, मिस्टर साजन की पिटाई करूं। संजना प्लीज 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 एक मिनट बेटा, काम डाउन। देखो ये बचपना मत करो, ऐसी हरकत मत करो बेटा प्लीज। तो मैं क्या करूं पापा? टेल मी वन थिंग। मैंने मिस्टर साजन को कभी भी एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया? कभी भी? हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया। ओके, उनके साथ मैं डिनर के लिए जाती थी, अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व करती थी, सब कुछ करती थी, यहाँ तक कि मैं उनके साथ ड्रिंक भी करती थी। Who does that? कौन सा बॉस करता है अपने एम्प्लॉय के साथ? मैंने किया है। मैं अपनी लेडीज एम्प्लॉय को सिंगापुर, बैंकॉक लेके जाता था, उन्हें पूरा वहां घुमा के वापस इंडिया लेके आता था। मुझे आपकी कहानियां नहीं सुननी पापा। तो तुम भी अपनी कहानी मत सुनो। नहीं करना है मुझे नहीं खाना है खाना। आई एम फाइन, नहीं खाना है मुझे। जी पागल लड़की है। बच्चे से उसका खिलौना छीन गया है। I hate you, Mr. Sajan! कहाँ रह गया यार? अबे आना यार, कहाँ रह गया यार? वैसे तो पलक झपकते आ जाता है, आज जब बात करनी तो आ नहीं रहा है। आना है यार, अबे ओ आना भाई यार। क्या हुआ वे? क्या हुआ भाई? नौकरी छोड़ दी मैंने तेरे कहने पे।
तूने नौकरी छोड़ दी? हाँ, तो इतना शौक क्यों हो रहा है? तूने तो कहा था कि मैं अपनी मैडम के चक्कर में अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ। मैं अभी ना इसी बारे में सोच रहा था। किस बारे में? ये कि मतलब मैं गलत था कि मैंने तुझे नौकरी छोड़ने की सलाह दी। अबे क्या बात कर रहा है बे तू? नहीं कह रहा हूँ यार, मतलब पता नहीं तूने कौन से अच्छे कर्म किए जो तुझे इतनी हॉट बॉस मिली है, कसम से। लेकिन तूने एक बेशकीमती हसीन हीरे को गवा दिया, खो दिया तूने। अबे तो तू ये पहले नहीं बता सकता था क्या? पहले देखा नहीं था ना तेरी बॉस को। देखने के बाद एकदम ख्याल आया कि मैं तुझे बाय मिस्टेक गलत मशवरा दे दिया तुझे। अबे तू लेमन चूस ले तू। पहले मेरी नौकरी छुड़वा दी तूने। मेरी इतनी खूबसूरत बॉस को मुझसे जुदा कर दिया तूने यार। अबे जाली आदमी है तू। भगवान से कहाँ जाऊं यार, किसके पास जाऊं मैं? इतनी हिम्मत कहाँ से आई उस आदमी में? What does he think of himself? What does he think of me? Obviously hasn't thought about me. क्यों मैं उसे इतना मिस कर रही हूँ? Why am I missing him? May I come in, madam? ये मिस्टर साजन की आवाज है या मेरे कान बज रहे हैं? May I come in, madam? It's him. It's him. It's him. मैडम, मैंने कहा था आपसे मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द भी नजर मत आना। What are you doing in my office? मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूँ मैडम। एक्चुअली मेरा मूड कल खराब था तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती मिस्टर साजन। प्लीज मेरे ऑफिस से चली जाइए, जिसको हो गए। मैडम इतनी भी पत्थर दिल मत बनिए। हाँ हूँ मैं पत्थर दिल। क्या करेंगे आप? जाइए मिस्टर साजन, मुझे आपसे बात नहीं करी। जस्ट गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। मैडम एक अरे क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? सर आप? सर? ये कोई सर्वर नहीं है और प्लीज इन्हें अभी धक्के मार के मेरे ऑफिस से निकाल दीजिए। चलिए चलिए बाहर चलिए। छेदी तू मुझे बाहर निकालेगा? हेलो सर। मिस्टर साजन, छेदी इस ऑफिस का मुलाजिम है और आप इस ऑफिस के मुलाजिम नहीं रहे हैं, इसलिए छेदी को पूरा हक है कि आपको धक्के देके यहां से बाहर निकाल दे। सर मुझे जरा मैडम से कुछ बात करनी थी मैडम। और मैं इस आदमी से कोई बात नहीं करना चाहती। सुन लिया? चलो तुम बाहर निकलो फौरन बाहर निकलो। सिक्योरिटी, चलो। मोरन! कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है? ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। वो न आए तो सताती है खलिश सी दिल को, वो जो आ जाए तो खलिश और भी जवां होती है। वो तो नहीं है, मैं आ गया हूँ। क्या खाया? अरे मैरून कलर की शर्ट। पूछ रहे मेरे दामाद से कि इनके आने से मुझे क्या फायदा। आप भूल रही हैं सासू माँ, आप मेरी ही कमाई पे ऐश कर रही हैं। अरे खाली कागज कह दे रहे इनसे कि ये भूल रहे हैं कि आजकल ये बेरोजगार है। हाँ मैं बेरोजगार हो गया हूँ, मैं हो गया हूँ बेरोजगार। लेकिन मेरा ज्यादा दिनों तक बेरोजगार रहना आपके इस भारी भरकम शरीर पर बहुत भारी पड़ सकता है सासू माँ। घर की सेविंग्स धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं।
भूखों मरने की नौबत आने वाली है बस। एरी कलम कह दे रहे इनसे कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अरे आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं आप। अरे दोपहर की मीठी धूप कह दे रहे मेरे दामाद से कि अब मेरे पैरों में वो थिरकन कहाँ रही। मैं आपसे मुजरा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, छेदी से मेरी नौकरी की सिफारिश करने के लिए कह रहा हूँ सासू माँ। नहीं नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती हूँ। मैं सासू माँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ यार प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ यार प्लीज, एक बार बात कर लो। मुझे पक्का यकीन है कि आपकी बात वो कभी नहीं टालेंगे। एक बार मेरे लिए कर लो ना, मैं आपके पैर पड़ता हूँ यार सासू माँ। संजू, तुम मम्मी के पाँव क्यों पड़ रहे हो? यार मैं इनसे कह रहा हूँ कि छेदी जी को फोन करके मेरी नौकरी की सिफारिश करें यार उनसे। लेकिन तुमने ही तो कहा कि जहाँ लेडी बॉस होगी वहां तुम काम नहीं करोगे। हाँ कश्मीर, जैसे ही मुझे कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी मैं ये जॉब छोड़ दूंगा यार। मम्मी, एक बार छेदी अंकल से बात कर लो ना। ठीक है, तू कहती है तो मैं बात कर लेती हूँ। हेलो, वो ना आए तो सताती है खलिश सी दिल को, वो जो आ जाए तो खलिश और भी जवां होती है। आप कहें तो इस खलिश को और जवां कर दें। खलिश तो पहले से ही जवां है हुजूर। यार ये काम की बात करने की बजाय आशिकी कर रही है तुम्हारी मम्मी यार। मम्मी, संजू की जॉब की बात करो ना। अरे 1 मिनट रुकना, थोड़ा माहौल तो बनने दे। यार क्या मुजरा करने वाली है फोन पे, ये जो माहौल बना रही है यार ये। यार संजू तुम तो चुप रहो, मम्मी काम की बात करो ना यार। सुनिए ना, कहिए जी। आप मेरे दामाद को नौकरी पे रख लीजिए ना। दिल तो मैं पहले ही आपके नाम कर चुका हूं, आप कहें तो जान भी दे दूं, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश के आगे मैं मजबूर हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है और कंपनी के सारे अधिकार संजना के पास हैं, और ऊपर से उसकी बला की जिद जिसके आगे मेरी एक नहीं चलती है। इसका मतलब आप मेरे दामाद को नौकरी पे नहीं रखेंगे? मोहतरमा, तहे दिल से माफी चाहूंगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों माफी मांगते हैं, आप तो मेरे सरताज हैं। और आप मेरे दिल की मल्लिका हैं। आप मेरे जिगर के छल्ले हैं। यार मेरा कुछ नहीं हो सकता यार। आना साले, आ जा बे। एक बाप की औलाद है तो साले आप बाहर निकल इसमें से। आना। क्या है बे, क्यों चिचिया रहा है? साले मेरी जिंदगी बर्बाद करके बोल रहा है क्यों चिचिया रहा है? चिचियाऊं नहीं तो क्या मैं गाना गाऊं? तू बोल साले। अंतरात्मा से बात करने की तमीज नहीं है क्या? तू काहे की अंतरात्मा है? तो कलंक है तू अंतरात्मा के नाम पे। एक लक्षण, एक गुण नहीं है तेरे अंदर अंतरात्मा वाला। मन कर मैं आईने के अंदर घुस के गला दबा दूं तेरा। ज्यादा नाटक मत कर, समझ गया ना तू? तुझे तेरी नौकरी वापस चाहिए ना? तो और क्या बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से? ठीक है सुन, एक काम कर, एक चाकू ले, सीधा मैडम के सामने जा और गर्दन पे रख दे। तू लेमन चूस ले तो क्या तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैडम की सुराहीदार गर्दन पे मैं जाके चाकू रख दूं? अबे बेवकूफ आदमी, चाकू मैडम की नहीं अपनी खुद की गर्दन पे रखना है और मैडम से कहना है कि मुझे मेरी नौकरी वापस दे दो वरना मैं अपनी गर्दन काट के आत्महत्या कर लूंगा यहीं अभी इसी वक्त। चल निकल तू। ये बदतमीजी है। चल निकल जा।